कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? हैं? आज की हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आप हमसे ये जानना चाहते हैं कि ओम कहाँ है तो हम नहीं बताएंगे ओम कहाँ है, क्योंकि हमको खुद ही नहीं मालूम है कि ओम कहाँ है। विशंबर मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम क्या जानते हो। तुम क्या बताओगे? मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ओम को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तुमसे कोई मिलने आया है इसलिए तुम्हें यहां बुलाया गया। ये शिवम कपूर है। हाँ, अरे इनको कैसे नहीं पहचानेंगे भाई, तो ओम के बड़े भाई साहब हैं। नमस्ते। अब हम यहाँ आपसे मिले, अब यहाँ हम आपकी कोई खातिरदारी भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या, यहाँ तो इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। जी मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ, आप हमको बिशंबर जी मत कहा कहिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ओम कहाँ है? हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे शिवम बाबू, हमको पता है कि ओम कहाँ है, लेकिन हम आपको बता नहीं पाएंगे कि ओम और मेघा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। शिवम बाबू, ओम जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई को? क्यों अपनी तरह गुंडा और मवाली बना रहे हो उसको? है गुंडा और मवाली तो उसको उन्होंने बनाया जिन्होंने उसके पिता के साथ धोखा किया। कानून ने बनाया है गुंडा ओम को जहां वो न्याय मांगने गया था। आपने बनाया है गुंडा शिवम बाबू। आज तक आप अपने भाई पे यकीन नहीं कर सके और जाकर दुश्मनों से मिल गए। शिवम बाबू, ओम जो कर रहा है सही कर रहा है। तुमसे मुझे सही और गलत नहीं जानना है, समझे ना? मत जानिए, तो यूं मत जानिए कि ओम कहां है और क्या कर रहा है। बहुत इज्जत करता है आपकी ओम, वो आप ही की बात करता है, बहुत चाहता है, लेकिन कोई भाई कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका भाई अपने दुश्मनों के साथ जाकर रहे। तो ओम कहाँ है तुम नहीं बताओ? ये तो हम बता चुके हैं। जगह क्या बात है बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बाबा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं ऐसे, पता है आज अखबार में द्वारका की बेटी के बारे में छपा है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मुस्कुराए क्यों? तो बिल्कुल अपनी मां पर गई है, सब कुछ कितनी आसानी से संभाल लेती है। कभी कभी नहीं संभलता। बेटी क्या हुआ है मुझे बताना, बताने से तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पापा, कभी भी कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। शिवम ने अपनी जिंदगी में बस बुरा ही बुरा देखा है। जब थोड़ा अच्छा वक्त आया तो उनका घर बिखर गया। मैं बहुत चाहती थी कि मैं उनके घर को एक कर पाऊं, पर तुझे होना हो, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है।
मैं जानती हूँ बाबा, मैं जानती हूँ एक न एक दिन हम सब एक होंगे। डर सिर्फ इस बात का है कि तब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। ये बात तेरी माँ ने कभी नहीं कही। सॉरी, मैं भी अब कभी नहीं कहूंगी। नॉनसेंस, ये क्या रिपोर्ट बना कर लाए आप हैं? आप कहते हैं कि आपकी एजेंसी बेस्ट एजेंसी है, सुराग तो आपको मिला नहीं है। मुझे तो लगता है आप खुद लोगों को ठग रहे हैं। किस तरह की बात करते हैं? एक हेलो। हेलो द्वारका, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, देखो मेरी बात सुनो। सुनना तुम्हें है, क्योंकि अब मैं सुनूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा। बहुत बेचैन हो रहे थे ना मेरे फोन के इंतजार में, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया ये तय करने में मुझे करना क्या। द्वारका, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुलिस को लेकर कहाँ आना, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को मुक्त कर रहा हूँ। मैं आजाद कर रहा हूँ उससे, इस दुनिया से। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ द्वारका अंकल। अफसोस इस बात का कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते मुझे। ओम 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 ओम। ओ सर, क्या बात है? क्या बात है सर? आपकी तबीयत तो सही है सर? डॉक्टर को बुलाओ सर, कुछ बोलिए सर। तो क्या हुआ? सुनो, रिकवरी की मैडम क्या मैडम है सर? I'm so sorry, Om. क्या हुआ? मैं डर गई थी। पता नहीं क्यों मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। बचपन से मैं ऐसी ही हूँ, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकती। तुम पर भी भरोसा नहीं कर पाई। बचपन से ऐसी हूँ मैं। जो भी मेरी जिंदगी में आया है, they all try to take advantage of me। और ऐसे में तुम आ गए, और पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि बिना किसी मतलब के भी कोई किसी को प्यार कर सकता है। लेकिन जब से हम यहाँ पर भाग कर आए ना, मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। डैड की नफरत की वजह से तुम भी मुझसे नफरत करने लगी हो। तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं तुमसे बहुत डरने लगी हूँ। मैं तुम पे शक करने लगी हूँ। I'm so ashamed of myself. I deserve to die. I'm so sorry. घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I'm so sorry, Om. I love you. मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ।
अरे ये लो पंडित जी, दोनों आ गए। शिवम, ये पंडित जी है, शादी का मुहूर्त इन्होंने निकाला था। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा जी तेरू। तो नारायण जी, हाँ। अब मैं आपसे रजा लेता हूँ, मैं चलता हूँ। अच्छा। लेकिन आप दोनों से सलाह मशवरा करके मुझे बता दीजिए। अच्छा। लेकिन जाते जाते एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि इस महीने की 27 तारीख के बाद ही बुरा लगन का मुहूर्त है, अच्छा। और अगला मुहूर्त 6 महीने के बाद ही अच्छा आता है। तो आप मुझे सोच समझ के बता दीजिए। अच्छा अच्छा। जय राम बेटा। क्या बाबा, आप भी मुहूर्त और पंडित के चक्रों में फंस रहे हैं। मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ। लेकिन बेटी, शादी के मामले में ये सब मानना बहुत जरूरी है। आखिर तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। बाबा, हमारी जिंदगी में जब परेशानी नहीं होगी वही हमारे लिए सबसे अच्छा मुहूर्त होगा। अब थोड़ी परेशानी है, जब सब। बाबा, हमारी शादी इस महीने की 27 तारीख को ही होगी। तुम क्या कह रहे हो शिवम? अभी ओम के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अरे तो मैं क्या करूं? क्या करूं? उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है तो उसके लिए जेल चला जाऊं, सजा काटूं उसके लिए, या उठकर उसको ढूंढने निकल जाऊं? क्या करूं मैं, बताओ? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे कब ठीक होगा सब? ये दोनों कभी मेरी जिंदगी में कुछ ठीक होने देंगे? गलतियां ये करेंगे लेकिन सजा मैं भुगतूंगा। मैं इनका भाई, इनका दुश्मन हूं, गद्दार हूं इनका, लेकिन मैं अपनी खुशियां, अपने सपनों का इनके लिए गला घोटूं क्यों? कब तक करूंगा मैं ऐसा? अब और नहीं करूंगा मैं अपनी खुशियां, अपने सपने भीख में मांगू? नहीं। अगर मेरे नसीब में अपनी खुशियां, अपने सपने छीन कर लेना लिखा है तो बस ऐसा ही करूंगा मैं छीनूंगा अपने सपने, अपनी खुशियां। शिवम, हेलो दीदी। ओम, ओम, तुम कहाँ हो? ओम, कैसे हो तुम? दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। बस आपकी याद आ रही थी इसलिए मैंने फोन किया। ओम, मुझे भी तुम्हारी याद बहुत आती है ओम। ओम, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ यहाँ। लोगों के ताने और उनके इल्जाम सुनकर परेशान हो गई हूँ ओम। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता लगी है। तुम ठीक तो हो ना? देखो, तुम कुछ गलत मत करना। हाँ, मुझ पे भरोसा रखो दीदी। ये याद रखना कि इल्जाम लगाने वाले हमारे दुश्मन हैं। हाँ, ताने लगाने वाला जरूर मेरा भाई होगा, लेकिन आज वो भी उनमें से एक है। मुझ पे भरोसा रखो दीदी। जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है उन लोगों के साथ हमें जरूर न्याय मिलेगा। ओम, मैं जानती हूँ हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा भाई भी गलती करे। यू अंडरस्टैंड दैट? ओम, प्लीज तुम वापस आ जाओ, मेरे लिए ही सही। अकेलापन तो हमारी किस्मत में ही दीदी, लेकिन आप अपने आप को अकेला कभी मत समझना। मैं चाहे कहीं भी हूं ना दीदी, मैं आप ही के साथ रहूंगा। बस मुझे कमजोर मत करना और मुझे वापस आने के लिए नहीं कहना, क्योंकि मैं इस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका हूं दीदी। अब इंसाफ सही तरीके से हो या गलत तरीके से, इंसाफ तो इंसाफ ही होता है दीदी। ओम, मेरी बात सुनो। ओम, सुनीता, ओम का कुछ पता चला? ओम का कुछ पता चला? सुनीता, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम ओम के बारे में नहीं जानते? सुनीता, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जबरदस्ती कब से करने लगे हो? ये भी तुम्हारी आदत थी। सुनीता, तुम इसे जबरदस्ती कहो या कुछ और, लेकिन मैं इसे अपने रिश्ते का हक समझता हूँ। हक तो बहुत दूर की बात है।
पहले ये जान लो कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि एक रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं बन सकता। सुनीता, मैं तुमसे सच इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ओह, तो झूठ बोलकर कौन सा मुझे पा लिया तुमने? सुनीता, सुनीता, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। Stop taking me for granted. तुम समझते क्या हो अपने आप को? जब चाहा रिश्ता बना लिया, जब चाहा तोड़ लिया। Just leave me alone. सुनीता प्लीज, प्लीज, मुझे एक मौका और दे दो सुनीता। तुम सारे मौके खो चुके हो। कहता हाँ फाल्के बोलो, कॉल प्लेस की तुमने? क्या नागपुर में सोना कम्युनिकेशन सेंटर? अच्छा ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। ओके। हेलो, नागपुर पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं इंस्पेक्टर कांत बोल रहा हूं। ओम कपूर सोना कम्युनिकेशन सेंटर पर आ सकते हैं। हाँ, तो उस पर नजर रखना। ओके। हेलो जस्मीन, ओम, तुम वापस आ गए? नहीं, मैं वापस नहीं हूँ। तो तुमने मुझे फोन क्यों किया ओम? पता नहीं, बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था, शायद इसलिए। ओम, मुझे फोन मत किया करो। क्यों? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? तकलीफ होती है मुझे। ओम, फोन मत रखना, मुझे कुछ कहना है तुमसे। ओम प्लीज वापस आ जाओ, छोड़ दो जो तुम कर रहे हो। काश मैं ये कर पाता।